जय हिंद फ्यूचर कमांडर्स, सीएपीएससी मेंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो सीएपी पेपर 1 2024 में पूछे गए थे। कितने क्वेश्चंस आए थे, कैसे आए थे, कौन से सब्जेक्ट पे आए थे, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी पे कितने थे, इंडियन ज्योग्राफी पे कितने थे, एनवायरमेंट पे कितने थे, करंट के रिलेटेड कितने थे, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको 100% करना ही चाहिए था और कौन से क्वेश्चन मीडियम टू डिफिकल्ट थे, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद हम सोर्सेज देखेंगे कि एनसीईआरटी में से कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा सोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं आपको और किस तरीके से पढ़ना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप मार्क्स मिस नहीं कर सकते। स्टैटिक सब्जेक्ट है, सारे लोग पहले ही शुरुआत हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से ही करते हैं, तो आपको भी इसका ध्यान रखना है। तो वो देखेंगे हम यहाँ पे। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस और आंसर्स ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा। तो इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ताकि आप उसको प्रिंट निकाल के अच्छे से एनालिसिस कर पाओ। सीएपीएससी मेंटर्स का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको पेपर 1 पेपर 2 की एक्सक्लूसिवली सीएपीएफ के रिलेटेड मैगजीन मिलेंगी, आपको सेपरेट मैगजीन से दोनों। फिर वेरियस कोर्सेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी जो सीएपीएससी एग्जाम के लिए अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 या 5 महीने आपके बचे हैं एग्जाम के लिए। तो आप उसको जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो। सीएपीएससी मेंटर्स गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और टच में रहो आप कि क्या चल रहा है सीएपीएससी एग्जामिनेशन में। तो आगे बढ़ते हुए हम ज्योग्राफी का देखते हैं। तो टोटल 16 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। टोटल 16 क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी के। और इसमें आप देखोगे कि पहला क्वेश्चन रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखो मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूंगा, अगर चाहे तो बाद में इसकी सीरीज शुरू कर दूंगा मैं। अगर आप चाहो कमेंट में मुझे बताना कि क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करिए ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो मैं करूंगा। क्योंकि अभी अगर ये करने गया तो फिर वीडियो जो है 1 घंटे से लंबा हो जाएगा और बोरिंग लगेगा। तो हम स्ट्रेटेजी पे फोकस करेंगे। यहाँ पे रोटेशन ऑफ द अर्थ पे क्वेश्चन आया था, जो कि मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आना ही चाहिए आपको। 4 स्टेटमेंट जरूर दिए गए, जिससे कि आपका टाइम कंज्यूम होगा वहां पे, तो पर ये इजी क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप इसको पीडीएफ को एक्सेस करो टेलीग्राम से और करो। दूसरा क्वेश्चन है आपका फॉनल रिसोर्सेस के बारे में आया है, जो कि ये भी लगभग मीडियम बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म पूछा गया है इसमें। फिर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें सुंदरबन लार्जेस्ट है, नॉकरेक जो है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज है। थोड़ा सा हो जाता है ट्रिकी, बट आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, ये रेगुलर क्वेश्चन है यूपीएससी का। फिर आता है आपका टाइप ऑफ विंड, ठीक है। टाइप ऑफ विंड पूछा गया है, ये भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ये कौन सा जेट स्ट्रीम है, जियोस्ट्रॉपिक विंड है, वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है, ये एनसीईआरटी से भी आप कवर कर सकते हो। तो ये भी इजी में ही आएगा, भले ही लग रहा है डिफिकल्ट, बट इजी है ये। फिर आपका आता है पॉडजोलाइजेशन जो टेक्स प्लेस होता है, उसके बारे में पूछा गया है। ये कहां पे होता है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आना ही चाहिए, 100% आना चाहिए। ये आप मिस नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आपकी कंपटीशन जो है सीएससी के एस्पायरेंट्स होते हैं, उनका ये सब क्लियर होता है, पढ़ा हुआ रहता है। तो आपको भी ये सब पता होना चाहिए। आप भी वही रिसोर्सेज पढ़ रहे हो, बट डायरेक्शन कैसे मिल रहा है आपको, गाइडेंस कैसे मिल रहा है, उस पर डिपेंड है, उस तरीके से आप बुक को पढ़ते हो। अब ये एनालिसिस देखने के बाद आप और थोड़ा सा कॉशियस एक रीडिंग दोगे आपकी जो एनसीईआरटी है और आपके जो रिसोर्सेस है ज्योग्राफी के लिए, उसके लिए हमने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए हैं कोर्स में, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बनाए हैं। इस तरीके से बनाए हैं ज्योग्राफी के नोट्स की उनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी बुक की। तो वो नोट्स जो है वो स्पेशली मैंने ही डिजाइन किए थे, तो उसमें ये सब कवर होता है, सब कवर होता है। और आगे भी अगर कोई यूपीएससी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहे तो उस नोट्स में से वो कवर होंगे। 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेबुलर हाइपोथेसिस पे पूछा गया है, जो कि मेरे हिसाब से ये भी इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, ये भी आना चाहिए आपको, क्योंकि देखो फिजिकल ज्योग्राफी में तो क्वेश्चन मतलब डाउट ही नहीं रहना चाहिए कि वहां पे आपका क्वेश्चन मिस हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस कि आपके जो पॉपुलर रिसोर्सेस है उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तब तो मान सकता हूं मैं। अगर उनमें से क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपको आने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन रहेगा। 6 क्वेश्चन जो है वो है डेट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल टाइम, ठीक है। तो वो भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आना चाहिए था। फिर आप देखते हो 7th पे, और ऐसा माना भी जाता है कि स्टूडेंट जो बोलते हैं कि 2024 में ज्योग्राफी उनको
इजी लगा बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली। ठीक है, फिर 7th क्वेश्चन हम देखते हैं, हेलस्टॉर्म के बारे में पूछा गया है कि क्या करेक्ट नहीं है। ये भी इजी क्वेश्चन माना जाएगा और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी में डिफिकल्ट बहुत कम होते हैं, इजी होता है क्योंकि रिसोर्सेस जो फिक्स है और उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस है। आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर आता है आपका करंट के बारे में और उसका लोकेशन पूछा गया है, तो ये भी इजी है क्वेश्चन। ठीक है, इजी है क्योंकि करंट के क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, तो आप हमेशा वो नाम ही मत पढ़ते रहो कि कोल्ड विंड कौन सा है और वार्म कौन सा है, उसी पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे हमेशा। ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रिक करेगा यूपीएससी, तो इसी तरीके से उन्होंने मैच द लिस्ट कर दिया है। तो ये भी मेरे हिसाब से इजीएस्ट होना चाहिए आपके लिए। अभी हो सकता है कि मेरा ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है तो इसीलिए मुझे लग रहा हो, बट आपका भी ऐसे ही होना चाहिए, आपने पढ़ना चाहिए वैसे। फिर आता है आपका ब्लैक टाइगर्स। ब्लैक टाइगर्स के बारे में पूछा गया है वहां पे। मेरे हिसाब से मीडियम टू डिफिकल्ट जाएगा। दे आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ मेलानिस्टिक टाइगर्स इन इंडिया, दे आर फाउंड ओनली इन सिंपलीफाल टाइगर रिजर्व इन ओडिशा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही यूपीएससी ओनली के ऐसे वर्ड्स यूज करता है, जैसे कि ओनली यूज किया है, पेन ले लेता हूं मैं। ठीक है, ओनली आ जाता है तो यहाँ पे डाउट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसको ठीक से देखना है, मोस्टली ये स्टेटमेंट्स जो है वो गलत ही होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत होगी। अगर आप मैपिंग आपने की होगी अच्छे से तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि मैपिंग कैसे करनी है। कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है आपके पास, 6 महीने है। हम स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगर एनालिसिस अभी मैंने शुरू किया है तो ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दूंगा, मैं सारे सब्जेक्ट कवर करूंगा और आगे की स्ट्रेटेजी भी बताते जाऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जाए कि हाँ मेरा रिटर्न तो क्लियर होना ही है, बस मुझे स्कोर बूस्ट करना है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं तो ये सिंगारेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड, ये जो है उसके बारे में पूछा गया है। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि किस तरीके से पूछा गया है, ये क्यों पूछा गया है, करंट में था या नहीं। उसके बाद आता है आपका रॉक साइकिल के बारे में पूछा गया है, ये भी इजी है, आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर आप गलत ट्रैक पे हो, आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फिर आपको आता है क्वेश्चन 12th नंबर पे, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है ना, ये भी मेरे हिसाब से इजी है, मतलब ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप सॉल्व कर लोगे, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसको, बट इजी में ही काउंट करूंगा मैं फिजिकल, क्योंकि मैं ये सोच के चलता हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लिमिटेड चैप्टर्स है, लिमिटेड पेजेस है, अगर वो आप ठीक से नहीं करोगे, आप अगर मान लो हिस्ट्री का आप स्पेक्ट्रम का 600 बुक पेजेस का बुक पढ़ोगे, उसका कॉस्ट बेनिफिट देखो, और ये फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स चैप्टर्स करने का कॉस्ट बेनिफिट देखिए, तो उसमें आपको हमेशा फिजिकल ज्योग्राफी का जो कॉस्ट बेनिफिट है आपको ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा इसका, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है आप क्वेश्चन सॉल्व करने की। कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और ये भी इजी में ही आएगा, इजी में आएगा ये भी। ठीक है, इजी में आएगा, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर आप देख लेना पीडीएफ लेके, या बाद में हम जब ये स्ट्रैटेजी का हो जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे ये सीरीज। जब हम वेल्ले हो जाएंगे ना, स्ट्रैटेजी बन जाएगी, और हाँ दिन में आधा घंटा आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए कि पढ़ाई से बोर हो गए हो, चलो कि बोल दो मुझे कि आप आधा घंटा के लिए हमें क्वेश्चंस लिया करो रोज, तो वो ले लिया करूंगा मैं। उसके बाद सोलिस्टिस के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है और ये भी मेरे हिसाब से इजीएस्ट है। ठीक है, मतलब आप देखो ज्योग्राफी का भले ही 2024 का पेपर जो है डिफिकल्ट होगा, बट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इजी दिखे हैं। फिर विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, इट इज ऑल्सो इजी। आपने मैपिंग अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, मैपिंग आपकी अच्छी चाहिए, मैपिंग में ही आपको पता होना चाहिए, और ये करंट अफेयर्स में ही, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट तो हमेशा न्यूज में रहता है। हिंदू का आप इंटरनेशनल पेज ले लोगे तो उसमें रोज रहते हैं ये कंट्रीज। ठीक है, तो ये मैपिंग आपकी वहीं पे हो जानी चाहिए। 16 नंबर का क्या है, साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, ये मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है, क्योंकि आप इतना नजदीक से इतना बारीकी से नहीं पढ़ते हो, और हम जब आंसर भी सर्च कर रहे थे तो भी नहीं मिल रहा था। बट यहाँ पे एक ट्रिक थी। ठीक है, एक ट्रिक थी, जैसे कि सेकंड, अब ये सिचुएटेड अलोंग द इंडियन ओशन जो है, ये आपको भले ही याद ना आ रहा, ठीक है, आप भले ही मैपिंग कर लो, कहीं ना कहीं एग्जाम के प्रेशर में गलती हो जाती है और वहां पे और डाउट्स आने लगते हैं कि अरे होगा या नहीं होगा।
बट सेकंड स्टेटमेंट देखोगे तो वो वहां पे है कि इट एक्सपीरियंसेस रेन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। अब आप साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहां पे, सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर और जनवरी में कौन सा सीजन होता है, वहां पे समर होता है, ठीक है, समर होता है। तो आपको बस ये वर्ड पे इस तरीके से दिमाग लगाना था वहां पे, ठीक है ना, विंटर डाल दिया उन्होंने दिसंबर और जनवरी के लिए, तो यहीं पे ये गलत हो जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर 1 एंड 2 दिया है, ये जो गलत है जो बनाया है, ठीक है, गलत है ये। उसके बाद मेजर ट्रेंड्स ऑब्जर्व करते ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के, ठीक है, वेटेज ऑफ ज्योग्राफी इन पेपर 1। हम देखते हैं कि ज्योग्राफी जो है ऑलमोस्ट 14 to 16% आया था पूरे पेपर में। फिर बैलेंस देखो आप, फिजिकल ज्योग्राफी के 50%, इंडियन ज्योग्राफी के 30% और वर्ल्ड ज्योग्राफी और अप्लाइड ज्योग्राफी जो 20% थे। अब ये चेंज होते रहता है, ठीक है, इसका ये मत सोचना कि इसी तरीके से चलेगा, कभी वो मान लो कि 70% फिजिकल ज्योग्राफी पे आ जाएंगे, कभी इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। तो आपको मतलब क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली ही करना है, यूपीएससी है वो चेंज करता रहता है, हर साल कोई फिक्स नहीं है इनका। अब फिजिकल ज्योग्राफी पे क्या क्या चेक हुआ है, अर्थ रोटेशन, नेबुलर हाइपोथेसिस, विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, रॉक साइकिल प्रोसेसेस जो लिथिफिकेशन, मेटामॉर्फिज्म, सॉलिडिफिकेशन, फिर पॉडजोलाइजेशन एंड सॉइल क्लासिफिकेशन जो है उसको बारे में आया था, ये फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो उसमें क्या है कि कोर कॉन्सेप्ट जो है उस पर फोकस किया गया है, 9 to 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें, और अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लगानी है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं दिखे हैं, है ना, वन लाइनर क्वेश्चंस तो नहीं है इतने सारे, स्टेटमेंट बेस है या फिर ऑप्शंस भी है तो ऑप्शंस भी लंबे लंबे हैं, ठीक है। तो नॉलेज है, मतलब हम नॉलेज कैसे अप्लाई करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है वो चेक करने की कोशिश कहीं ना कहीं यूपीएससी ने की है। इंडियन ज्योग्राफी का आप देखोगे तो फैक्ट बेस है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, फैक्ट बेस है, और इंडियन ज्योग्राफी हमेशा वैसे ही रहता है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं आता है। कॉन्सेप्चुअल ज्यादा तो किस पे आएगा, वो जो फिजियोग्राफी है ना इंडिया की, उसके ऊपर आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क, क्या है कि फॉनल रिसोर्सेस और एंडेमिज्म इन इंडिया, मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व का था उसके आया था, सुंदरबंस वर्सेस नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। फिर हम देखते हैं कि ये जो रिसोर्स बेस्ड ज्योग्राफी एंड इंडस्ट्रीज है उसके बारे में ये क्वेश्चन आया था। ब्लैक सॉइल एंड एग्रीकल्चरल सुटेबिलिटी पे क्वेश्चन आया था जो कि इजी है। तो क्या है कि इंडियन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस दिखाया हमें 2024 में, और रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पे ये क्वेश्चन दिखाए। अब मुझे जब भी कोई कॉल करता है डिस्कस करने के लिए कि पढ़ाई कैसी करनी है, स्ट्रेटेजी कैसी बनानी है, मैं ज्योग्राफी के लिए हमेशा बताता हूं कि रिसोर्सेज जो है ना आपको किसी बुक में अच्छे नहीं मिलेंगे। रिसोर्सेज के लिए आपने हमेशा एक पीडीएफ बनानी है अपनी, मतलब नोट्स बना लेनी है अपनी, और वो जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के, ठीक है ना, पीआईबी से हो, नीति आयोग का हो, इकोनॉमिक सर्वे का हो, फिर उसके साथ हर एक मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट्स होते हैं, शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ और कौन सी होती है इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब उनके रिपोर्ट्स देखने और उसमें से आपने नोट्स बना लेनी है रिसोर्सेज के, उसमें आपको सब कुछ रिसोर्सेज का मिल जाएगा कि फिशरीज में कौन सा स्टेट आगे है, कौन सा स्टेट पीछे हुआ है, विंड एनर्जी में, मतलब विंड में, सोलर में कौन सा स्टेट आगे है, ई वेस्ट में कौन सा स्टेट आगे है। फिर आप एग्रीकल्चर में क्रॉप वाइज देखोगे कि ग्राउंड नट्स कहाँ पे कितने प्रोडक्शन हो रहा है, क्रूड ऑयल कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब इन रिपोर्ट्स में आपको मिल जाएगा, और वो आपने खुद बनानी है, हर साल बनानी पड़ेगी, जब तक आप क्लियर नहीं करते तब तक। करंट अफेयर्स लिंकेज जो है वो है, क्योंकि ये सिंगारेनी कोलर, ये मुझे प्रोनाउंस नहीं करते आ रहा है, कोलियरिज जो है उसका डाइवर्सिफिकेशन रिलेवेंट था, करंट अफेयर से रिलेटेड था ये क्वेश्चन, तो वो आप देख सकते हो। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी और अप्लाइड ज्योग्राफी में आप अगर देखते हो तो ज्यादा तो क्वेश्चंस लोकेशन बेस है और प्लस एनालिटिकल है, ठीक है, जैसे कि डेट, इंटरनेशनल डेट का भी है तो एनालिटिकल है, आपको सोचना पड़ेगा उस पर। मैचिंग ओशन करंट्स विद लोकेशन जो है वो इजी ही है, बट एक दो ऑप्शन थोड़े से ट्रिकी है, आपने अगर ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो आपको वो करने पड़ेंगे। फिर साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्लाइमेटिक और रीजनल ज्योग्राफी के बारे में, क्लाइमेट पे जो है यूपीएससी बहुत डीप में जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए क्लाइमेटोलॉजी पे जस्ट सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड मत रहो आप, ठीक है, एनसीईआरटी पे डिपेंड मत रहो, उसको आप गूगल करो और पढ़ो थोड़ा उसके बारे में, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत कोशिश करो। अगर आप हमारे कोर्सेज में हो तो वहां पे आपको इसके ऊपर डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे ज्योग्राफी के, ठीक है। ज्योग्राफी में क्लाइमेट हमने बहुत वास्ट तरीके से कवर किया गया है उसमें। स्टिल मैं कहूंगा कि आपको कहीं डाउट आता है तो हमेशा गूगल करो, इमेजेस देखो,
इमेजेस देख के और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर अरेबियन पेनिनसुला और एक्सक्लूडिंग कंट्रीज जो है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पर मेरे हिसाब से ये मोर देन ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर्स में आप पढ़ते रहते हो तो वहां पे आपने ये करना था। फिर आप हेलस्टॉर्म फॉर्मेशन देखते हो जो कि मेटेरियोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसमें आप उसको, ये मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से भी हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है कि ओशियन करंट्स जो है वो फ्रीक्वेंटली टेस्टेड होते हैं, बस इस बार थोड़ा सा उन्होंने क्या है कि उसको ट्रिकी करने की कोशिश की है। फिर क्लाइमेटिक ज्योग्राफी जो है, जैसे रेनफॉल पैटर्न्स, सोलिस्टिसेस, हेलस्टोन फॉर्मेशन, ये जो है रिगरसली पूछे गए हैं, और ये पहले भी पूछे जाते थे, पर अब क्या है कि वन लाइनर नहीं है, वो थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चंस डाल रहे हैं। तो डिफिकल्टी लेवल अगर आप देखोगे तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग 50% है, मॉडरेट फैक्चुअल नॉलेज जो है वो इजी टू मॉडरेट 30% है, और मॉडरेट टू डिफिकल्ट जो है वो 20% है। उसमें क्या, ओशन करंट्स मेरे हिसाब से ये इजी होना चाहिए। ठीक है, हेलस्टॉर्म फॉर्मेशन जो है वो मॉडरेट बोल सकते हो आप। साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये डिफिकल्ट हो सकता है, बट हमने ट्रिक देखी वहां पे सेकंड ऑप्शन में। अगर मैं गलत हूं उसमें तो, अगर दिसंबर में और जनवरी में आपको लगता है कि विंटर होता है वहां पे, तो जरूर बताना मुझे। ब्लैक सॉइल जो ये करंट अफेयर्स बेस्ड था। सुंदरबंस बायोस्फीयर जो है वो भी मॉडरेट बोल सकते हैं हम, क्योंकि वहां पे जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी पता होनी चाहिए। जियोस्ट्रॉपिक विंड हो गया, टाइम जोन हो गया, नेट रेडिएशन हो गया, ये तो इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 70 to 80% क्वेश्चन पेपर इजी था। 30% क्वेश्चन आप मीडियम टू डिफिकल्ट मान सकते हो। ज्योग्राफी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा करने चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, अप्लाइड और फैक्चुअल अप्रोच आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और ये जो है अभी जैसे कि विच ओशन करंट इज वार्म, ये पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, अभी क्या किया उन्होंने, लोकेशंस के साथ उन्होंने मैच करना शुरू कर दिया। क्या हो सकता है आगे कि वो कोशिश करे कि ये जो करंट जहां जहां से जाते हैं वहां के क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पूछा जाए, क्लाइमेट्स के बारे में पूछा जाए, वो भी हो सकता है। तो उस तरीके से आपको ज्योग्राफी को कनेक्ट करना है, इंटरकनेक्ट करना है सब कुछ। फिर हम आपको क्या करना है कि स्टैटिक मेमोराइजेशन इज नो लॉन्गर इनफ, बट स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे हमने वो बायोस्फीयर रिजर्व में देखा, सुंदरबन का और नौकरेक का, अगर आपको उनके स्पेसीज के बारे में पता नहीं होगा कि कहां पे कितनी है, लार्जेस्ट कहां पे, स्मॉलेस्ट कहां पे, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, स्टैटिक जरूरी है, बट अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ, ये जो है ये आपको बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग केस है की है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये टेस्ट कर रहे हैं इंटरकनेक्शन, जैसे कि ओशन करंट्स अफेक्टिंग मानसून्स हो गया, ब्लैक सॉइल सुटेबिलिटी फॉर क्रॉप्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो, क्लाइमेट चेंज जो है वो आपको कनेक्ट करने हैं इन सब चीजों से। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो मस्ट है, आपको होना चाहिए, फिजिकल हो, इंडियन हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। फिर प्रिपरेशन टिप्स क्या है कि पहले कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, फिर एप्लीकेशन लगाओ, रिवीजन करो, उसके रिलेटेड फैक्ट्स को भी पढ़ो। ठीक है, व्हाई डज दिस हैपन, मतलब आपको ये क्वेश्चन पूछना है। जस्ट मेमोराइज करके आपको सब कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन पूछना है कि हाउ दिस इज हैपनिंग, व्हाई डज दिस हैपन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपने आपको पूछना है जब भी पढ़ोगे। यूज डायग्राम्स, मैप्स एंड एग्जांपल्स टू विजुअलाइज कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। ठीक है, ये हमेशा करना है ज्योग्राफी के लिए, इसलिए बोला मैंने गूगल पे जाना है। अब सीएपीएफएससी मेंटस के जो ज्योग्राफी के नोट्स है उसमें हमने मैप्स और डायग्राम्स बहुत डाली है ताकि आपका प्रिपरेशन इजी हो जाए। ठीक है, बट आपके पास वो नहीं होगा तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाके हर एक चीज को सर्च करना है, मैप देखने हैं उसके, डायग्राम्स देखनी है उसकी, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर यूट्यूब पे छोटे छोटे 1-1, 2-2 मिनट के जो एनिमेटेड वीडियोस होते हैं ये समझाने के लिए, तो वो भी देख सकते हो आप, यूज करना है उसका। ठीक है, फिर यूपीएससी का जब हम ट्रेंड देखते हैं तो वो क्या कर रहा है कि एस्पायरेंट को वो टेस्ट कर रहा है कि वो फिजिकल ज्योग्राफी को इंडियन ज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट कर रहा है, फिजिकल हो, इंडियन हो, दोनों ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कैसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग पढ़ना है कि फिजिकल ज्योग्राफी है तो फिजिकल ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन आएंगे, उसको इंडियन ज्योग्राफी से भी कनेक्ट करो। मान लो आपने सॉइल्स पढ़े वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, या सॉइल्स कैसे फॉर्म होती है वो पढ़ लिया, तो उससे आप इंडिया की सॉइल्स के बारे में पढ़ लो कि कहां कहां कैसे कैसे फॉर्म हुई है। ठीक है, फिर माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ रहे हो, आप फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हो कि फोल्ड माउंटेन की रेंजेस कैसे तैयार होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में आपने देखा होगा। ठीक है, तो जहां पे कन्वर्ज होती है प्लेट्स वहां पे फोल्ड माउंटेन्स तैयार होते हैं, तो आपने तुरंत इंडियन ज्योग्राफी पे अप्लाई करो। वो फोल्ड माउंटेन्स कहां आते हैं, यंग आते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिटेल में पता होनी चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको, आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसको।
फिर आप रिवर्स का देखो, रिवर्स में अगर इंडिया की गंगा रिवर पढ़ रहे हो कि सबसे बड़ी नदी है इंडिया की, तो फिर वर्ल्ड की भी पढ़ो, वर्ल्ड में कौन सी है, फिर उनकी सिमिलरिटीज क्या है। ठीक है, नाइल रिवर की और गंगा रिवर की अगर हम सिमिलरिटीज देखें तो क्या है, वो आपने गूगल पे करके कर लेना है उतना। ठीक है, डायनामिकली पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। फिर आता है आपका हेलस्टोन फॉर्मेशन। आप देखते हो तो जो है दिस रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर इन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए, मानसून इंपैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या है, हेलस्टॉर्म पे बिल्कुल ही वन वर्ड वन लाइनर क्वेश्चन आते थे। अभी देखो आपको उसमें स्टेटमेंट बेस कर दिया, तो इसमें एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आपको पता नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं पता होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, मानसून का इंपैक्ट आपको पता नहीं होगा तो वो भी आप नहीं सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वही है, आपने थोड़ा एनालिटिकल रहना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका कि ये मैंने पहले ही बताया कि सेपरेटली आप नहीं पढ़ सकते हो, आपको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर मानसून पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ ओशन करंट्स फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन मानसून को जो है इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है ना, हाउ सिमिलर पैटर्न एग्जिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। फिर आप चाइल्ड में जा सकते हो। ठीक है, अलग अलग जगह पे आप देख सकते हो अफ्रीका में कुछ करंट्स कैसे, वहां के जो क्लाइमेट है, रेनफॉल पैटर्न्स है, उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये सब आपने पढ़ना है वहां पे। प्रिपरेशन टिप्स क्या है, वो माइंड मैप्स और फिजिकल वो जो वही है, डायग्राम्स वगैरह आपने पढ़ना है। उसके बाद क्या है कि ट्रेडिशनल लर्निंग जो है एनसीईआरटी की, जीसी लियोंग की, वो आपने कंटेम्प्रेरी अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स और एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स जो आते हैं उसके साथ आपने बैलेंस करना है, लिंक करना है। ठीक है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसेंशियल है। ठीक है, बट कंटेम्प्रेरी अवेयरनेस ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी इवॉल्व कर रही है और यूपीएससी जो है इसमें आपको उसी तरीके से कनेक्ट करके पूछ रहा है। ये जो है सिंगरेनी कोलियरीज क्वेश्चन जो है वो जो है क्या है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग ये कहां पे लोकेटेड है, उसने क्या किया, जो हाउ एसएससीएल हैज डाइवर्सिफाइड इनटू न्यू इंडस्ट्रीज, सोलर पावर, एक्सप्लोजिव्स, कंसल्टेंसी, सब पूछा है। दिस रिक्वायर्ड नॉलेज नॉट जस्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स बट ऑल्सो रिसेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, चलो व्हाट दिस मीन्स फॉर सीएपीएफ 2025 प्रिपरेशन। एनसीईआरटी को रीडिंग करना जीसी लियोंग मस्ट है। ठीक है, मस्ट है, इनफ नहीं है। ठीक है, इनफ नहीं है, अगर आप हमारे नोट्स करोगे तो वो इनफ है, क्योंकि उसमें इतना सारा दिया गया है आपको कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती सीएपीएफ एसी मेंटर्स के ज्योग्राफी के नोट्स। क्योंकि ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसीलिए मेरा बहुत मन था कि मैं इसके ऊपर नोट्स बनाऊं, उसकी फॉर्मेटिंग और अच्छे से करेंगे, बट अभी के लिए आपको कंटेंट पूरा मिल गया है। फॉलो करंट अफेयर्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी, क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रीज, लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, ये सब आपने देखना है। फिर इंडियन एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती है, जो अब ज्योग्राफी को कैसे अफेक्ट कर रही है वो देखना है। जैसे कि क्लाइमेट टारगेट्स क्या है, नेट जीरो 2070 तक करना है हमने, माइनिंग रेगुलेशंस आ रहे हैं, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, तो उससे क्या इंपैक्ट हो रहा है, कन्वेंशनल एनर्जी पे क्या, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस क्या है आपने, उसका शेयर कितना है अभी लेटेस्ट, मतलब अभी करंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो वो आपने चेक कर लेना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कोल माइंस है, कहाँ कहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स है, फिर सोलर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, विंड पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। फिर आपने कनेक्ट करना है कि कौन से जो कौन से स्टेट्स सोलर पावर में आ गए, विंड पावर में कौन से स्टेट है। ठीक है, ये आपने करना है। माइनिंग रेगुलेशंस में भी रूल्स आते हैं, तो आपने तुरंत चेक करना है कि माइनिंग रेगुलेशंस के रूल्स पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको अलग अलग टाइप की माइंस दिखेगी। फिर आपने वो वहां पे नहीं होगा तो गूगल पे जाके चेक करो कि इंडिया की कॉपर माइंस कहाँ पे होते हैं, बॉक्साइट माइनिंग कहाँ पे होती है, कौन से स्टेट में ज्यादा होती है। तो उससे क्या है कि आपका नॉलेज इजीली एक्सपांड होगा और आपको वो बोरिंग नहीं लगेगा। द हिंदू हो गया, पीआईबी हो गया, डाउन टू अर्थ मैगजीन तो नहीं मैं रिकमेंड करूंगा, बट आप हेडलाइन तो एक्चुअली पढ़ ही सकते हो। योजना हो गया और कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है, ये जरूर पढ़ना है। योजना पेपर 2 के लिए नहीं, पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें एनवायरमेंट और ज्योग्राफी रिलेटेड न्यूज आते हैं। योजना में तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पेपर 2 के लिए आपने पढ़नी है। अगर आप नहीं पढ़ पाते तो हमारी जो समग्रा मैगजीन है पेपर 2 की, ठीक है, समग्रा मैगजीन पेपर 2 के लिए एक्सक्लूसिव बनाई जाती है, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिया गया है।
उसका आप अगर देखोगे तो उसमें ऐसे के टिप्स भी दिए गए हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे आएगा तो कैसे लिखना है आपने, आर्गुमेंट राइटिंग आई तो कैसे लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग आई तो कैसे लिखना है। ठीक है, तो वो उसमें हम कुरुक्षेत्र की भी मैगजीन देते हैं, योजना की भी मैगजीन देते हैं। ठीक है, और आपको संसद टीवी का भी डिस्कशन होता है, उसका भी आपको समरी मिल जाता है। तो समग्र मैगजीन बहुत मस्त है, बहुत रेयर, वैल्यू बहुत मतलब कॉस्ट वाइज देखोगे तो बहुत कम है, बट वैसे कंटेंट वाइज वैल्यू देखोगे तो बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। तो छोटे से अमाउंट में आपको ये मैगजीन मिल जाती है, और 499 में इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन भी है, आप उसको जरूर चेक कर सकते हो वेबसाइट से। पीवाईक्यू जो है गोल्ड माइन है, हमेशा पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। ठीक है, पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, रिपीटेडली सॉल्व करना है, गूगल पे जो ऑप्शंस वहां पे इनकरेक्ट होते हैं उसको गूगल पे भी सर्च करना है। ठीक है, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में और इंफॉर्मेशन मिल जाए। आगे चलते हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो है, बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर्ड एविडेंस बेस्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सीएपीएफ 2025 एस्पायरेंट्स कैन मैक्सिमाइज देयर स्कोर्स, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर ज्योग्राफी। बैलेंस लर्निंग अप्रोच होना चाहिए आपका। एनसीईआरटी पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़नी है। अगर आप बिल्कुल आलसी हो और ये नहीं करना चाहते हो तो आप सीधा सीएपीएफएससी मेंटर्स के नोट्स का एक्सेस लो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस एप्लीकेशन। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, एप्लीकेशन लगाना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, मेमोराइजेशन नहीं करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस करना है हाई एक्यूरेसी के लिए, और यूपीएससी का पैटर्न को फॉलो करना है। फिर स्मार्ट स्टडी मेटर्स जैसे माइंड मैप्स, एटलस, ये हमेशा ओपन रखना है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी रखने हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी रखने हैं। उसके बाद आता है आपका, ये हमेशा, ये ज्यादा रिपीट नहीं हो गया, ये मैं कट कर देता हूँ, आपको पीडीएफ शेयर होगा ना, क्योंकि एप्लीकेशन बेस, या फिर अच्छी भी बात है कि आपको बार बार रिवाइज कराता रहेगा आपके दिमाग को कि हाँ ऐसे ही करना है, ऐसे ही पढ़ना है, तो ठीक है, रहने ही देता हूँ उसको। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीपीएफ 2025 ज्योग्राफी। अब प्राइमरी सोर्सेस क्या है कि एनसीईआरटी से हो ही जाते हैं, 6 to 12 जो है वो पढ़ना है आपने। ठीक है, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी, लैंडफॉर्म्स, हाइड्रोलॉजी, ये सब इसमें मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं पढ़ना छोड़ना है। वो जो होती है ना ह्यूमन ज्योग्राफी, वो भी करना है। जीसी लियोंग भी इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें करो। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एडवांस अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता है, मेरे हिसाब से एडवांस नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बहुत जरूरी है एनसीईआरटी के साथ। फिर आपका एटलास और मैप्स होना चाहिए। मैप्स के लिए आप कर सकते हो, मैं भूल गया कौन सा था वो, प्रेम पटेल की एक बुक आती है, चेक करना आप, प्रेम पटेल की 100 रुपीज की आती है। ठीक है ना, अमेजोन पे 100 रुपीज की आती है, उसको फॉलो करो। छोटी सी बुक है, बिल्कुल ही पतली सी, और उसको रोज 10-15 मिनट करते रहो, एक एक पेज या कुछ एक एक न्यूज, 10-15 मिनट ही करना है, ज्यादा नहीं करना है, रोज करना है। ठीक है, ये ऑप्शनल के लिए भी यूज की जाती है ज्योग्राफी के, आप इसको यूज करो। ऑक्सफोर्ड एटलास भी रखो, ताकि विजुअल्स भी आप देख पाओ उसमें। एडिशनल रिसोर्सेज के लिए आप जा सकते हो, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आपने पढ़ना है, वेटलैंड रिपोर्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का रिपोर्ट पढ़ना है, नीति आयोग के रिपोर्ट्स जो है वो पढ़ते रहना है। देखो इतना शॉर्टकट मतलब इजी भी नहीं है यूपीएससी के एग्जाम देना, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ जो बुक्स लिए वो बार बार रिवाइज करने से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, स्कोर नहीं बूस्ट होगा, क्योंकि यूपीएससी डायनामिक होती जा रही है, तो वो क्वेश्चंस पूछेगी वैसे, तो इसीलिए आपको डाइवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी। सविंदर सिंह अवॉइड करो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, सेकंड अटेम्प्ट वाले इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट वाले इसको रेफर कर सकते हो जहां पे आपको जरूरत लग रही है, जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इतने अच्छे से एनसीईआरटीज में या जेसी लियोंग में नहीं मिलेगा, जो सविंदर सिंह में मिलेगा वो कर लो। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में सविंदर सिंह में भी इतना अच्छा नहीं है। सविंदर सिंह का आप अगर ज्योमॉर्फोलॉजी का बुक अगर आप रेफर करोगे तो उसमें जरूर मिल जाएगा, बट इतनी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने कवर किया है नोट्स में, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो नोट सेपरेटली हम बेचे आपको, तो आप उसका कमेंट में जरूर बताना कि कितनी जरूरत है आपको, नहीं है तो आपको ये रिसोर्सेज दिए गए हैं, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। फिर पास्ट पेपर्स सॉल्व करने ज्योग्राफी के, और सीडीएस एग्जाम्स के, एनडीए एग्जाम्स के भी पढ़ने हैं, सीएसई के भी ज्योग्राफी क्वेश्चंस पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने हैं। तो यही था ज्योग्राफी का मोटा मोटा। 2023 का लाऊंगा मैं, 2023 के 20 क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी में, उसका एनालिसिस भी कल ही डाल दूंगा मैं।
ठीक है, कल ही डाल दूंगा, इस वीडियो के नेक्स्ट जो नंबर उसका ही रहेगा। तो यही है, इसकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन करना और इसको लाइक करना वीडियो को, अगर पसंद आया, इतनी मेहनत से बनाया है, यहाँ तक आपने देखा है तो आपको जरूर उसको वो पसंद आया होगा। तो आप लाइक करो, कमेंट में बताओ और क्या चाहिए आपको। ठीक है, इंटरैक्टिव रखना है आपको। जय हिंद।